हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए बच्चों शुरू हो जाइए। अपने अपनी किताबें पहले खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 19, जिसका नाम है छोटा मुंह बड़ी बात। तो चलिए बच्चों, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय होने वाला है, ठीक है, जिसमें एक चूहे के बारे में भी है। तो चलिए आइए अब हम सभी मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, एक नन्हा सा चूहा पहाड़ पर उछल कूद मचा रहा था। ठीक है बच्चों, इस चित्र में देख रहे हैं, ये है नन्हा सा चूहा जो कि पहाड़ के ऊपर उछल कूद मचा रहा है। अब देखिए, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता, कभी छोटी छोटी सी घास कुतर कुतर कर फेंकने लगता। उस दिन वह बहुत मस्ती में था और मजे कर रहा था, है ना। ये देखिए, आज उसे दिन भी बड़ा सुहावना लग रहा था। पहाड़ रोज उसकी ये हरकतें देखता और उसके बारे में सोचता रहता। ये देख रहे हैं बच्चों, ये है पहाड़। देखिए आप, एक बार पहाड़ और चूहे में बहस हो गई। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों अपने आप को बहादुर बताने लगे। ठीक है, बहादुर यानी कि जैसे कि जो किसी से नहीं डरता, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा साहस हो। अब देखिए, पहाड़ ने कहा, अरे ओ छोटे से जीव, तू तो बहुत ही छोटा और डरपोक प्राणी है। ठीक है, प्राणी यानी कि जैसे कि जानवर। ठीक है, जरा सी आवाज होते ही दुम दबाकर भाग जाता है, यानी कि जैसे ही छोटी सी आवाज हुई और वो बहुत ही जैसे डर गया हो और भाग जाता है ना। ये देखिए, चूहे ने भी तपाक से जवाब दिया। देखो उसने क्या जवाब दिया, मुझे पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ। पर एक बात याद रखो कि तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो, है ना। उसने इस प्रकार से जवाब दिया। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। पहाड़ ने कहा, इससे क्या होता है, तू जानता है कि बड़े होने के कितने फायदे हैं। मैं इतना लंबा चौड़ा और भारी भरकम हूँ कि आकाश में बादलों को भी रोक सकता हूँ। इस प्रकार से पहाड़ ने कहा चूहे से। फिर देखिए, मैं कभी किसी से डरता भी नहीं हूँ, किसी को देखकर छिपता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए अब चूहे की बारी थी। चूहे ने कहा, तुम आकाश में बादलों को तो जरूर रोक सकते हो, पर मैं अपने इन छोटे छोटे दांतों से तुम्हारी जड़ में बड़े बड़े बिल खोद डालता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो, है ना। इस प्रकार से इसने कह दिया, है ना, कि वो उसकी जड़ों में यानी कि उसके अंदर जो है बड़े बड़े बिल बना सकता है ना, छेद करके। अब देखिए, नन्हे चूहे ने अपनी चतुराई से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया, है ना, यानी कि चतुराई यानी कि बच्चों चालाकी। ठीक है, उसने अपनी चालाकी से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया, है ना। छोटे से मुंह से बड़ी बात सुनकर पहाड़ की तो बोलती ही बंद हो गई, है ना बच्चों, क्योंकि चूहा इतना सा था, बहुत छोटा सा, और पहाड़ था इतना बड़ा। लेकिन फिर भी देखिए, चूहे के सामने उसकी एक ना चली और वो बिल्कुल देखिए शांत हो गया। उसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। अब देखिए, पहाड़ को अब समझ में आ गया था कि चूहे ने बात तो पते की कही थी, है ना बच्चों, क्योंकि पहाड़ जानता था कि वो उसे रोक नहीं सकता, है ना, और वो कितने बड़े बिल जो है बना देता है ना। अब देखिए बच्चों, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, चलिए देखिए बच्चों। देखो, छोटा हो या बड़ा, अपनी अपनी जगह सबका महत्व होता है। तो देखिए बच्चों, आप भी जानते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कुछ भी हो बच्चों, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज, लेकिन हर किसी की अपनी जगह महत्वता होती है बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। तो चलिए, हमारी ये कहानी, ये अध्याय पूरा होता है। इसके आगे अब आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।